नस्तईन व हुवा खैर मुईन। हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए। हर काम को शुरू करने से पहले, हर काम के शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाह होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप काम शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि काम मुकम्मल हो जाए, तो उसके लिए उस ताकतवर ज़ात के नाम से शुरू करें कि जो सारी चीज़ के काम को मुकम्मल करता है, मुकम्मल करवाता है। तो अल्लाह को हमने अपने काम में शरीक कर लिया कि पालने वाले, हम तेरे नाम से अपना काम शुरू कर रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं। ये कपड़ा तुम मुंह में क्यों ले रहे हो भाई? हम मारते भी बहुत तेज हैं। हाँ, ये समझ लीजिएगा। अपना काम हम शुरू कर रहे हैं। किसके नाम से? रुक जा बेटा, पानी की ज़रूरत नहीं। किसके नाम से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है, ये बताइए, पहले दिन ये सबक जो शुरू हुआ, ये 50 दिन का, ये 1 महीने का जो कैंप है, पहले दिन जो शुरू किया गया पढ़ने के लिए, अल्लाह के नाम से शुरू किया गया। क्या आपको ये पता है कि 30 दिन पूरा चलेगा? बताइए, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि 30 दिन पूरे चलेगा? नहीं कह सकते। इसलिए कि किसी भी काम का शुरू करना तो हम जानते हैं, लेकिन ख़त्म करना हमारे ऊपर नहीं है। वो अल्लाह चाहेगा तो ख़त्म होगा। हो सकता है हम ही सबको ख़त्म कर दे, हो सकता है वो काम ही ऐसा कुछ बिगड़ जाए, हो सकता है उस काम का टाइम ख़त्म हो जाए, कि साहब काम वो नहीं चाहिए हमको अब वो क्या नहीं चाहिए। हो सकता है कल आप लोगों को शैतान बहका दे, कहा साहब अब मत जाया करो दर्स में, सबक में न जाया करो, आप चले गए, नहीं आए। तो काम का शुरू करना ये हमारे बस में है, लेकिन काम को आखिर तक पहुंचाना हमारे बस में, किसके बस में है? अल्लाह के बस में। किसके बस में है? अल्लाह के बस में है। हम सिर्फ वो काम को करते जाएं। आखिर तक पहुंचाने की ताकत, सामान, हालात सब कौन फराहम करेगा? खुदा करेगा। वरना अगर बीच में हमको फालिज मार दे, कहीं हम आप अल्लाह सबको सलामत रखे, एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो क्या होगा? काम हमारा नहीं हो सकता है। तो ये तय हो गया कि शुरू करना किसके पास है? आपके पास है। शुरू करना आपके पास, और मुकम्मल कौन कराएगा? खुदा। आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, रह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन आपको क्या पता कि ये बदन कौन बढ़ा रहा है? आप सिर्फ खा पी रहे हैं। बहुत से लोग खाते पीते हैं, बढ़ते ही नहीं, और बहुत से लोग बहुत कम खाते पीते बढ़ते चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप ना? तो आपका काम किसी काम को शुरू करना है, खुदा का काम है उस काम को आगे बढ़ाना। अब जो दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, तवज्जो से सुनिए बेटा, वो शायद नहीं सामने आ पा रहा है, कोई और है ना? ठीक है। अब जो बहुत अहम है, हर बड़ा, हर जवान और छोटा सुने। जब ये तय हो गया कि काम खुदा ही मुकम्मल कराता है, हम इरादा कर सकते हैं काम करने का, हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए धीरे धीरे जो हमारे साथ मुमकिन है वो बढ़ाते रहें, समझें, लेकिन मुकम्मल होने की गारंटी हमारी नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम क्यों छोटा काम स्टार्ट करें, जब मुकम्मल करना अल्लाह का काम है। मोहम्मद इधर देख रहे हो, जब मुकम्मल करना अल्लाह मुकम्मल करेगा।
शुरू करना किसका काम है? हमारा काम है। तो हम काहे को छोटा काम शुरू करें? बोलिए भाई, काहे को हम छोटा काम शुरू करें? अरे भाई, काम तो हम बस शुरू कर सकते हैं और उसको जितना भी हमारे बस में बढ़ाते जाएं, लेकिन काम को मुकम्मल करना किसका काम है? हम जिस दिन मदरसा ये बना रहे थे, ज़मीन खरीदने के लिए हम तैयार हुए, तो कोई ज़रूरी था कि ऐसा मदरसा बन जाता? नहीं ना। हमारा काम था कि भाई हम ज़मीन खरीदने, धीरे धीरे थोड़ा ईटा, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा गारा, थोड़ा ये वो करते करते धीरे धीरे काम करते रहे। तो काम मुकम्मल कौन कराता है? अल्लाह। अगर हम सोचते कि एक कमरे का मदरसा बनाएं, इतना बड़ा ना सोचते। क्या सोचते हम? क्या सोचते हम? एक कमरे का मदरसा बनाएं, तो अल्लाह क्या करता? मुकम्मल कराता वो एक कमरे ही पर। क्यों? अल्लाह आपको आपकी सोच के मुताबिक ताकत देता है। जितना बड़ा आप सोच के आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा अल्लाह आपको ताकत देगा। अगर आप यहां से सोच के निकले कि सिर्फ हमारा पेट भर जाए, हमारा कपड़ा बन जाए, तो उतना हो जाएगा। आप कपड़ा धीरे से कहीं से ले आएंगे, पैसा ले आएंगे, खाएंगे पिएंगे, हो जाएगा। काम शुरू आपने कर दिया, खा भी लिया, पहन भी लिया। लेकिन अगर आप ये सोच लेते कि हम सारी दुनिया को कपड़ा पहनाएंगे और खाना खिलाएंगे, तो क्या होता? क्या होता? तो आप काम करते रहते और बढ़ाता कौन? खुदा। भाई, आप जब सोचिएगा किसी काम के बारे में, नहीं बेटा बात न करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं मेहनत से बोल। अगर आपने ये सोचा कि हम ये कुर्सी बना ले, तो कुर्सी बनाइएगा। और आपने अगर सोचा होता कि हम ये मोबाइल बनाएंगे, पूरी दुनिया में मोबाइल सप्लाई करेंगे, तो क्या होता? मोबाइल बनाने में आगे लगते। अच्छा ये बताइए कि हमने सोचा कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनावेंगे, है ना? क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी, जानते हो यूनिवर्सिटी को ना? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो क्या मान लिया आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपने सोचा कि हम बहुत बड़ा कॉलेज बनाएंगे। एक कॉलेज बनाने में कितना रुपया खर्च होगा? बताइए, कुछ अंदाज़ा लगाइए दिमाग से। आप बताइए कितना रुपया खर्च होगा एक इंटर कॉलेज बनाने में? बोलिए, कुछ बताइए, कोई अंदाज़ा बताइए। कोई यहाँ मारा थोड़ी जा रहा है, आपके दिमाग में जो आए बताइए। एक इंटर कॉलेज बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए अंदाज़न? गलत भी होगा, कोई हरज नहीं, बोलिए आप। हाँ आप बोलिए, आप बता रहे हैं। तुम दूसरों को न देखा करो, तुम सिर्फ अपना दिमाग अपने पे लगाया करो। हाँ बोलो। हैं? 80-90 लाख। शाबाश। तुम क्या बताते हो? 80-90 लाख। आप क्या कहते हैं एक इंटर कॉलेज बनाने में कितना खर्च आएगा? 80-90 लाख। आप क्या कहते हैं? 2 से 3 करोड़। जो भी हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी खर्च होगा, हम आपको देते हैं 3 करोड़ रुपया अभी, और हम कहें 2 घंटे में आप हमारे लिए इंटर कॉलेज तैयार कर दीजिए, कर देंगे? क्यों? सारी दुनिया जानती कि पैसा हो तो सब काम हो जाएगा, है ना भाई? अरे साहब, आजकल पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। तो आप लोग काहे के लिए आ गए हैं? आप लोगों को मर जाना चाहिए, सिर्फ पैसा रहे, आदमी की ज़रूरत ही नहीं। सब डूब डूब के जाके दरिया में मर जाएगा, पर पैसा रहेगा। तो अगर पैसे से बन सकता होता तो इनको हम 2 करोड़ दे रहे हैं, 2 घंटे में बन जाए। 2 के बाद 10 करोड़ देंगे, 2 घंटे में इंटर कॉलेज बना दोगे? क्यों? यानी सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वक्त भी चाहिए होता उसके लिए।
और इकट्ठा काम नहीं हो सकता। फर्स्ट डे, पहले दिन, पहले टाइम क्या होगा? पहला ईंटा ही रखा जाएगा ना। पहले दिन पहला ईंटा रखा जाएगा, चाहे यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे पूरा शहर के मकानात बनाने हो। आपको अल्लाह ने दिया, आप एक शहर बना रहे हैं बहुत बड़ा, हजारों लाखों एकड़ ज़मीन खरीद के आपने कहा हम शहर बना देंगे, सबके लिए मकान, दुकान, ये वो सब। लेकिन वो इतना बड़ा आपने सोचा तो पहले दिन क्या होगा? पूरा शहर बन जाएगा। पहले दिन पहली ईंट रखी जाएगी, लेकिन ये भी तय नहीं कि आप बना पावे कि ना बना पावे। जल्जला आ जाए, पूरी जमीन धस जाए, पता नहीं चले ये जमीन कहाँ गई। आप भी, हम भी, बैंक भी, साहब जहाँ रुपया रखा है। तो सोचना हमारा काम है, मुकम्मल करना। हमारे जो कहने का मतलब इतना है कि जब मुकम्मल अल्लाह करेगा, और छोटा काम हो या बड़ा काम हो, दोनों काम जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा ही थोड़ा शुरू होता है। तो हम क्यों छोटा काम सोच के शुरू करें? बताइए, क्यों हम छोटा काम सोच के शुरू करें? जब शुरू में थोड़ा ही होगा तो छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचे, ताकि उस बड़े काम का भी पहला हिस्सा क्या होगा? छोटा ही होता है। पहला हिस्सा, अंबानी का घर बहुत बड़ा है ना, तो वो एक दिन में बन गया था वनडे? नहीं ना, कैसा रुपया है बन जाएगा। अब्बा रुपया नहीं देते पैसा हमको काम करने के लिए, तिजारत करने के लिए। बाबा, अब्बा रुपया सिर्फ रुपये से काम नहीं होता। आपने सोचा क्या है? आपने यूनिवर्सिटी बनाने को सोचा होता, आपने हॉस्पिटल बनाने को सोचा होता, आपने दुनिया को फलाही काम करने के लिए गरीब लोगों का मकान सारा बनाने को सोचा होता। अगर आप ये सोचेंगे कोई हमारा आके मकान बनवा दे, कोई आके हमें महीना में पैसा दे दिया करे ताकि हम खा ले, कोई आकर के हमको, हमारा बीमार है हमारे अब्बा, कोई पैसा दे दे, दवा लाए हम, तो क्या होगा? हम आप भिखमंगे ही बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? अगर हम ये सोचेंगे कि हमें सबका करना है, तो फिर आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और नहीं, अगर खाली अपने ही खाने के लिए सोचना है तो 200 रुपया कमा के आए, 100 रुपये में खरीद के, 100 रुपये में बाल बाल झाड़ वाल के वो पैसा भरा के मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं। क्यों ये कर रहे हैं? कि आपके दिमाग में कि सिर्फ अम्मी को खाना है या ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों को खिला लेंगे। तो आप छोटा सोच रहे हैं। जब छोटा सोचेंगे तो काम छोटा ही होगा। हमने एक कमरे का मदरसा बनाने को सोचा होता तो ये इतना बड़ा मदरसा नहीं बन सकता था। हमारी सोच के साथ अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अल्लाह ने हमारा रास्ता निकाला। लेकिन जब हम सोचते ही नहीं तो अल्लाह क्या करेगा भाई? अगर हम सोचेंगे नहीं तो अल्लाह बना सकता है? काहे को बनाएगा भाई? हम ही नहीं सोच रहे हैं तो कैसे बनाएगा? आपने ये शर्ट बनाना है, सोचा शर्ट बनाने को, कपड़ा खरीदा, पैसा पहले कमाया, फिर कपड़ा खरीदा, ले जाके दर्जी को दिया, सिला, न सोचते तो शर्ट बनाता। तो हमारा कहना है कि हम एक ही शर्ट को सोचें। हम कहें हम 50 लाख शर्ट खरीदेंगे, बनवाएंगे ताकि सबको पहना सकें। हमारे समाज में लोग दूसरे से मदद के उम्मीदवार रहते हैं। कोई हमारा बैकिंग करने वाला नहीं, क्या कहते हैं, बैकिंग करने वाला ना, कोई हमको पीछे से सहारा देने वाला नहीं है, कोई हमको उठाने वाला नहीं है, कोई हमें पैसा देने वाला, कोई हमको अरे बाबा, आपका हाथ मजबूत है, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपको ज़बान से बोलना अच्छा आता है, आपके पैर मजबूत हैं, इससे बड़ी बैकिंग क्या हो सकती है? आप क्यों दूसरे के इंतजार में रहते हैं कि दूसरा दे तो खाएं, दूसरा दे तो पहने, दूसरा दे तो मकान बनवावें?
क्यों हम दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं? क्यों? इसलिए कि हम को जहन को हमारे शैतान ने वो कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया है, यानी हमको हमारे दिमाग को बुझा दिया है, हमारे दिमाग के शौक़ को ख़त्म कर दिया है, हमारे दिमाग में बढ़ने की सलाहियत जो है उसको उसने दबा दिया। हम सोचते ही नहीं बड़े होने को, हम सोचते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि कोई बड़ा काम करे। जब सोचेंगे नहीं तो होगा काम? कोई बता दे हमको कि बगैर सोचे काम हो जाएगा? कोई बता सकता? अच्छा, ये अब आप कहे काहे को सोचे उतना बड़ा जब हमारे पास नहीं है? बाबा, हर बड़ा काम पहले मरहले में, पहले टाइम में क्या होता है? छोटा होता है। हर बड़ा काम छोटा होता है। पंखे की फैक्ट्री लगाना है, एक दिन में तैयार हो जाएगी। अरे पहले दिन कागज पत्थर ये वो सब कुछ, पैसा होने के बाद भी नहीं हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब पहले आप हैं, आपका इरादा है, आपकी हिम्मत है, आपका हौसला है, आपकी ताकत है, तब जाकर के आपको सहारा खुदा देगा। लेकिन जब हम कोई बड़े बारे में सोचेंगे नहीं, हम सोचते हैं किसी सूरत से इंटर हाई स्कूल पास कर लें, बीए कर लें बस। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ 60 नंबर मिल जाए, 70 मिल जाए, 60 मिल जाए, सेकंड पास हो जाए, काफ़ी है। तो काहे को ज़्यादा नंबर मिलेगा? जब हम सोचेंगे कि हमें 100 नंबर मिलना चाहिए, तभी ना आएगा 100। जब सोचे ही नहीं कि 100 नंबर मिले तो कैसे मिलेगा? मिल सकता है? कोई ऐसा दुनिया में पैदा हुआ है जिसने सोचा ना उसे 100 नंबर मिल जाए? नहीं है ऐसा। वो सोचेगा कि हमको 100 से आगे जाना है, तो वो मेहनत करेगा, तो वो आगे बढ़ेगा। और चाहे 100 वाला पाने वाला हो, चाहे 60 वाला पाने वाला हो, काम उसको शुरू ही से दोनों को करना है। किताब खोलना है, उसे भी किताब खोलना है, आपको भी 60 नंबर वाले को भी पढ़ना पड़ेगा और 100 वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इरादा 100 का करेंगे तो 100 तक पढ़ ले जाएंगे, और अगर आपका इरादा क्या रहेगा? किसी सूरत से पास हो जाए, तो क्या होगा? हमारी तरह से हमेशा फेल होते रहिएगा। क्या होगा? हमारी तरह से हमेशा फेल होते रहिएगा। फेल होके अब आपके पास बैठे हुए। तो अब आपको क्या करना है? बताइए, जवाब दीजिए। आपको क्या करना है? क्या करना चाहिए आपको? हाँ बेटा बोलो, बोलो, बोला करो, डरा मत करो। बड़ा सोचना चाहिए। छोटा, दुनिया में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ताकतवर किसे बना के भेजा है? इंसान को। और इंसान ही छोटा सोचने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? फिर वैसे ही कुएं की तरह रह जाएगा, कुएं के मेढक की तरह। आप दुनिया में सबसे बड़े बनाए गए हैं, तो आपको सबसे बड़े बड़े काम अंजाम देना है। और उस बड़े काम के लिए ये न सोचे कि कैसे होगा। आपका काम ये है कि बड़ा सोचिए, और उस बड़ा सोचने के लिए जो आप कर सकते हैं उसे करते रहिए, या जो आप किसी से करवा सकते हैं उसे करवाते रहिए। जैसे मतलब ये गिलास है, वो गिलास उठा लो बेटा। हमारा मकसद ये है कि ये गिलास किचन में पहुंच जाए, तो ये काम है ना। तो या तो हम इसको ले जाके किचन में पहुंचा दें, या तो हमारे बस में ऐसा है कि हम किसी से किचन में भेज दें। तो किसी भी काम करने के लिए बड़े से बड़ा काम कीजिए तो उतना आप काम करते जाइए जितना आप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। तो खुद ब खुद आपकी तरक्की होती जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे इतना बड़ा मदरसा बनावे? हमारे पास तो 2 रुपया भी नहीं है, कैसे इतना बड़ा मदरसा बनावेंगे? तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। हमको उठना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, बड़े भाई से हमको कहना पड़ेगा, दूसरे भाइयों से कहना कि मुझे ज़मीन खरीदनी है
तो लोग कहेंगे अच्छा चलिए हम मदद करते हैं, मदद करते हैं। फिर हमने कहा अब हमें मदरसा बनाना है, तो मदरसा बनाने के लिए लोगों ने मदद करना शुरू किया। तो जब तक आप किसी बड़े काम को खुद से शुरू नहीं करेंगे, और कितना शुरू करना है, कितना शुरू करना है, जितना आप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं वो आप करते रहिए, काम खुद ब खुद रास्ता निकलता रहेगा। लेकिन अगर आप खामोश हो के इंतज़ार में बैठे रहे, हम मौलाना हम बन गए, बड़ी मस्जिद में हमारा घर है, हम आके वहीं बैठे रहे, न कहीं आना न कहीं जाना, किसी ने कहा मस्जिद पढ़ दिया, किसी ने कहा नमाज जनाजा पढ़ा दिया, न किसी ने कह दिया निकाह पढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, वहीं के वहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो हमें ये बनाना है। 100-150 साल तक नासिरिया के बनने के बाद पूरे जौनपुर में कोई मदरसा बनाने की हिम्मत किसी ताकतवर ने नहीं की। 100 साल से पहले बना था। क्यों? इसलिए कि शौक ही किसी को नहीं है। आप दर्स में आ रहे हैं, आप ही क्यों आ रहे हैं? और को शौक नहीं है। आप ये बताइए, ये जो पढ़ाया है हमने 10 मिनट में, ये पढ़ाई आपकी पूरी उम्र को बदल देगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अगर आप यहाँ ना आते तो ये कौन पढ़ाता? कोई माइकल लाल आपको ये बात बताने के लिए, छोटी सोच वाले कभी बड़ी बात कर ही नहीं सकते। बड़ी सोच वाले बड़ी बात कर सकते हैं। रसूल अल्लाह ने सोचा कि पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच जाए, तो पूरी दुनिया में आज इस्लाम पहुंचा हुआ है। आए थे तो अकेले थे कि नहीं थे? अकेले थे ना। कोई पत्थर कोई ईंटा मार रहा है मगर हारे नहीं। आज सारी दुनिया में कलमा गो मौजूद है कि नहीं मौजूद है? तो काम अगर बड़ा सोचिए और उसको शुरू कर दीजिए, और ये कीजिए कि जितना हम कर सकते हैं करते रहें, जितना किसी से करवा सकते हैं करवाते रहें। खुदा आप जरा सा करेंगे, खुदा 10 कदम और आगे बढ़ा देगा। आपको गारंटी है, तजुर्बा। और करना कैसे है? बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की मदद से करना है, अल्लाह की ताकत से करना है। और ये जो हम करेंगे भी, ये हमारी ताकत। हम कह रहे हैं कि हमने मदरसा बनाया, मेरी क्या हैसियत है? अगर वो हमें जान न देता, ताकत न देता तो बना सकते थे? सब उसी का है। ये तो आपको समझाने के लिए बोल दिया। हमने बनाया। तुम क्या बेचते हो? तुम क्या बनाओगे? अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता की है, लिहाजा उस खुदा ने सब बनाया। लिहाजा अब समेट के मैं आपको बात दे के ख़त्म करना चाहता हूँ। हर काम की इब्तिदा किससे हो? उससे बड़ा कोई ताकतवर, उससे बड़ा कोई हेल्पर, उससे बड़ा हमारे हाथ थामने वाला कोई नहीं है। अब हम उससे कितनी मदद ले सकते हैं? हम 50 करोड़ तुम्हें देने के लिए बैठे हैं, तुम हमसे कहो 2 रुपया दे दीजिए। तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी, आपका कम सोचना है कि लो 2 रुपया। वो पूरी दुनिया आपको सजा के रखे बैठा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और जो उसका नाम लेके बढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, आयतुल्लाह रईसी कितने आगे बढ़ गए, पूरी दुनिया हिल गई। आयतुल्लाह खामनाई कितने आगे बढ़ गए, कितने मौलाना लोग हैं। इस पाए का कोई है? इसलिए नहीं है कि हम लोग सोचते कम हैं। जब कम सोचेंगे तो कम काम करेंगे। हम खाली मोहल्ले के बारे में सोचेंगे, इनके बारे में, अरे उनका घर ऐसा है, उनका लड़का ऐसा, उनकी बिटिया। अरे तुम अपने काम से काम रखो, तुम आगे बढ़ो। दुनिया कहाँ जा रही है? जो काफिले बात ख़त्म, जो काफिला समझते हो? जो लोग जाते हैं काफिला ले लेके, जो काफिले अब तक पीछे थे, अब इतना वो आगे जा निकले। क्या समझे? जो काफिले अब तक पीछे थे, अब इतना वो आगे
अरे भाई कोलंबस ने तो अमेरिका की ज़मीन को खोजा है ना। अमेरिका की ज़मीन को किसने खोजा है? कितने साल पहले? बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ये अंग्रेज़ों की जो साइंस की तरक्की दिखाई दे रही है 100, 200, 300 साल के अंदर की है। उसके पहले सब आपका दार दौरा था। उसके पहले किसका दार दौरा था? आपका दार दौरा था। ये 600 बरस पहले इतनी बड़ी मस्जिद बनी है। बड़ी मस्जिद ये किसने बनाया? ईरान वगैरह के कारीगरों ने बनाया, कलमा गोयों ने बनाया, है ना। अब बीच में ये लोग आ गए, तहकीक करने लगे, आप सो गए। तो जो काफिले अब तक पीछे थे, अब इतना वो आगे जा निकले, वो लोग आगे बढ़ गए। आसमान, चांद, सितारा, सूरज, जो काफिले अब तक पीछे थे, अब इतना वो आगे। ढूंढो तो भी गर्द उनकी न मिले, यानी वो इतना आगे चले गए कि उनकी धूल भी अब हमको दिखाई नहीं दे रही है। जो पैर से उड़ती है चलने में, वो धूल भी अब दिखाई नहीं दे रही है। जो काफिले अब तक पीछे थे, अब इतना वो आगे जा निकले। ढूंढो भी तो गर्द उनकी न मिले, और शब्बीर का पैरो सोता है। शब्बीर का पैरो सोता है, यानी हम लोग सो रहे हैं, दुनिया आगे। हम लोग मीन माइंडेड, छोटा दिमाग, छोटी सोच, छोटी चीज़, लड़ना भिड़ना, ये वो खेल कूद, इसी में हमारी लाइफ गुजर जाएगी। मेरे बच्चों, तुम्हें काफ़िले को आगे बढ़ाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।